हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे आपको मिक्स मिलेंगे, प्रेजेंट के भी रहेंगे, पास्ट के भी होंगे और फ्यूचर के सेंटेंसेस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस का भी इसमें यूज हुआ है और कुछ फ्रेजेस जो होती है हमारी, उनका भी इसमें यूज हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है आज इस टॉपिक में। काइंडनेस टुवर्ड्स नेचर, एनिमल्स एंड अदर पीपल हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड एंड मेक इट अ ब्यूटिफुल प्लेस फॉर लिविंग। काइंडनेस का मीनिंग होता है दयालुता, टुवर्ड्स के प्रति या फिर की और, नेचर प्रकृति, एनिमल्स जानवरों, एंड और अन्य पीपल, अदर पीपल मीन्स अन्य लोगों के, हैज़ मीन्स है द एबिलिटी क्षमता है, टू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब बदलने की, द वर्ल्ड संसार को, एंड और मेक इट अ, मेक मतलब बनाना, इट मीन्स इसे, मीन्स एक ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, प्लेस मतलब स्थान, फॉर लिविंग जीवन जीने के लिए या जीवन जीते रहने के लिए, दोनों हम इसको बोल सकते हैं। तो पूरा जो सेंटेंस है हमारा, हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं कि प्रकृति, नेचर मीन्स प्रकृति, जानवरों और अन्य लोगों के प्रति या अन्य लोगों की ओर, दयालुता दुनिया को बदलने, वर्ल्ड यानी कि दुनिया को बदलने और इसमें रहने के लिए एक सुंदर जगह बनाने की क्षमता रखती है, एबिलिटी रखती है। बट लेकिन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन यह साथ ही महत्वपूर्ण है, टू रिमेंबर याद रखना, दैट की काइंडनेस टूवर्ड यू, काइंडनेस यानी कि दयालुता, टूवर्ड्स यू आपके प्रति, इज ऑल्सो एसेंशियल। इज मीन्स है ऑल्सो मतलब साथ ही, एसेंशियल मतलब आवश्यक है, कि ये भी याद रखना जरूरी है या फिर ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके प्रति यानी कि आपके खुद के प्रति दयालुता भी आवश्यक है। ऑल्सो एसेंशियल यानी कि साथ ही आवश्यकता है या ये भी आवश्यक है। फॉर पर्सनल ग्रोथ, फॉर मीन्स के लिए, पर्सनल ग्रोथ यानी कि व्यक्तिगत जो ग्रोथ होती है या व्यक्तिगत जो वृद्धि होती है उसके लिए आवश्यक है। काइंडनेस इज अ बेसिकली बीइंग पोलाइट, कंपैशनेट एंड थॉटफुल। काइंडनेस इज, काइंडनेस यानी कि दयालुता, इज मीन्स है बेसिकली मूल रूप से, दयालुता क्या है, बीइंग पोलाइट, बीइंग मीन्स होना, पोलाइट यानी कि विनम्र होना, और दयालुता मूल रूप से पोलाइट होना यानी कि विनम्र होना, कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब क्या होता है, दयालु, एंड थॉटफुल और विचारशील। तो दयालुता जो है वो मूल रूप से विनम्र होना, दयालु होना और विचारशील होना है। सिंपल है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप कोई भी लाइन पढ़ते हो, कहीं की भी पढ़ते हो, ये टॉपिक से पढ़ते हो या कहीं और से पढ़ते हो, तो एक एक वर्ड को जो आप धीरे धीरे समझना शुरू करते हो ना, ये चीज़ें एक दिन में याद नहीं होंगी, बट जब आप इसको कंटिन्यूटी में करते रहोगे तो ये चीज़ आपको ईजिली याद हो जाएंगी। एवरी रिलीजन एंड फेथ टीचेस इट्स फॉलोअर्स टू बी काइंड। एवरी रिलीजन, हर एक जो धर्म है, हर एक जो धर्म है या प्रत्येक जो धर्म है, एंड फेथ और जो विश्वास है या फिर जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आस्था है, ठीक है, फेथ मीन्स विश्वास या फिर आस्था, दोनों हम बोलते हैं। टीचेस वो सिखाता है, इट्स फॉलोअर्स, इट्स यानी कि इसके, फॉलोअर्स अनुयायियों को या फिर जो उनको मानते हैं, टू बी काइंड, टू बी काइंड यानी कि उनको दयालु होना सिखाता है। तो हर एक धर्म या प्रत्येक धर्म और आस्था वो उनके अनुयायियों को दयालु होना सिखाती है या सिखाता है। टीचेस मतलब सिखाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण, काइंडनेस मस्ट नॉट लिमिट टू ह्यूमन बट ऑल्सो टू एवरी लिविंग क्रिएचर। काइंडनेस यानी कि दयालुता, मस्ट नॉट लिमिट, उसकी सीमा नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो वहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए, टू ह्यूमंस, वो केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बट लेकिन ऑल्सो टू लिविंग क्रिएचर्स, साथ ही लिविंग क्रिएचर यानी कि जो जीवित प्राणी हैं उन पर भी होना चाहिए। जैसे कि उसमें एनिमल्स भी आते हैं, बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, जैसे जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, सिर्फ ये मनुष्य तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसमें स्पेसिफिकली ये वाली चीज़ कही जा रही है। इवन यहाँ तक कि नेचर या फिर भी, नेचर हैज़ इट्स ओन वे ऑफ शोइंग काइंडनेस। इवन यहाँ तक कि नेचर जो प्रकृति है, हैज़ इट्स ओन वे, उसका अपना तरीका है,
टू शोइंग दिखाने का, काइंडनेस यानी कि दयालुता दिखाने का। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए द ट्रीज यानी कि जो पेड़ होते हैं, द ट्रीज जो पेड़ होते हैं, द ट्रीज ग्रो फ्रूट्स फॉर अस, द ट्रीज जो पेड़ हैं ग्रोज वो उगाते हैं या बढ़ाते हैं फ्रूट्स पौधों को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रोज का मीनिंग उगाते हैं, ठीक है, वो पौधों को उगाते हैं, ट्रीज जो है वो पौधे देते हैं या उनको बढ़ाते हैं, फॉर अस हमारे लिए, एंड प्रोवाइड और प्रदान करते हैं, अस मीन्स हमें, विथ शेड हमें छाया प्रदान करते हैं। वन मस्ट नॉट टू सी काइंडनेस एज अ कोर वैल्यू बट एज अ फंडामेंटल बिहेवियरल एलिमेंट। वन कोई एक व्यक्ति, मस्ट नॉट सी वो नहीं देख सकता, काइंडनेस इस दयालुता को वन एक व्यक्ति नहीं देख सकता, यहाँ पे मतलब कि कोई है जो नहीं देख सकता, एज क्योंकि अ कोर वैल्यू यानी कि जो उनका मूल मूल्य है, बट लेकिन एज अ फंडामेंटल बिहेवियरल एलिमेंट, एज मतलब के रूप में या की तरह, अ फंडामेंटल एक मौलिक व्यवहारिक तत्व की तरह। व्हेन मतलब उनका जो वैसा तत्व होगा शायद वो उसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं देख सकता। इसमें ये वाली चीज़ कही जा रही है कि कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर ऐसे जो उनके जो मूल्य तत्व होंगे जो इस काइंडनेस को, जो फ्रूट्स हमें दे रहे हैं या जो प्लांट्स हमें दे रहे हैं उसको नहीं देख सकते होंगे। ये वाली चीज़ इसके अंदर कही जा रही है। व्हेन यू आर काइंड टू योर लव्ड वंस, जब यू आर आप हैं, काइंड दयालु हैं, टू योर लव्ड वंस जब आप आपके प्यारों के लिए दयालु हैं, यू क्रिएट अ स्टेबल बेस, यू क्रिएट आप बनाते हैं, अ स्टेबल बेस, स्टेबल यानी कि स्थिर, बेस मतलब आधार, आप एक स्थिर आधार बनाते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर हम लेना चाहें तो एक घर में कोई पिताजी हैं तो फिर उनके लिए रहने के लिए जगह बनाएंगे, उनको मतलब स्टेबल करेंगे, उनके लिए एक स्टेबल जगह बनाएंगे कि वो इधर उधर ना भटके, या जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। एज क्योंकि पीपल आर बिकमिंग मोर सेल्फ सेंटर्ड टुडे, एज क्योंकि पीपल लोग, आर बिकमिंग बन रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मोर सेल्फ सेंटर्ड यानी कि आत्म केंद्रित, अपने आप को केंद्रित करने वाले। वी मस्ट लर्न काइंडनेस, वी मस्ट लर्न हमें ज़रूर सीखनी चाहिए, काइंडनेस यानी कि दयालुता, हमें ज़रूर दयालुता सीखनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट इट, वी मस्ट ट्राई हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, टू इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट यानी कि समाहित करना या अपने आप में इस चीज़ को बसा लेना, इट इनटू आवरसेल्फ यानी कि हमें ये अपने आप में ये चीज़ दयालुता जो है उसको अपने आप में समाहित कर लेना चाहिए। You might not know how a small act of kindness can bring about a change in someone's life. You must not know, you might not know, तुम शायद नहीं जानते, might means होता है शायद नहीं जानना, ठीक है। You might not know, शायद तुम नहीं जानते, how a small act कैसे एक छोटा कार्य, ऑफ काइंडनेस कैसे एक काइंडनेस यानी कि दयालुता का छोटा कार्य, कैन ब्रिंग ला सकता है, अबाउट अ चेंज इन समवंस लाइफ, अबाउट अ चेंज इन समवंस लाइफ यानी कि एक बड़ा बदलाव ला सकता है किसी एक व्यक्ति के जीवन में। सो इसीलिए बी काइंड ऑलवेज, इसीलिए बी काइंड, काइंड मतलब दयालु, ऑलवेज बी काइंड ऑलवेज हमेशा दयालु रहें या हमेशा दयालु बने रहें। बी मीन्स होना, काइंड मतलब दयालु, ऑलवेज मीन्स हमेशा। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। थोड़ा डिफरेंट टाइप का है बट मुझे लगता है जब जितने ज़्यादा हम टॉपिक पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उतना ज़्यादा हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है जो भी मैं टॉपिक मेरे को मिलते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। आज का जो टॉपिक है आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मीन्स होता है समाहित करना या अपने मन में किसी चीज़ को बसा लेना, कि आपको दयालु रहना है, आपको आपके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, यानी कि ये चीज़ आपको अपने अंदर इंटीग्रेट करनी है। बेसिकली मूल रूप से काइंडनेस, दयालुता, इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है। और आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा थॉटफुल, नेक्स्ट है क्रिएचर एंड थर्ड है फंडामेंटल। थॉटफुल, क्रिएचर एंड फंडामेंटल, इन तीनों वर्ड से आपको डिक्टेशन के जो हैं ये लिखने हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, नोटबुक है आपके पास उसके अंदर भी लिख सकते हैं। मेन जो चीज़ है हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कि आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।